सबको एंगेज करके रखो, सबको ज़रा मतलब रौनक लगा के रखो। स्लैक पे भी आपको पता है सबके सामने ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे भी ऐसे चल रहा होता है। तो डोंट यू थिंक सो दैट कि ऐसा स्टाइल चेंज करना चाहिए जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो अटैक ना करे? बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक रिकमेंड कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना और सेंट्रलाइजेशन नाउ-अ-डेज it wouldn't go for a long-term growth of the organization and as well as the employees. आपने कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो कि जॉब छोड़ के चले गए हों कि यार देखो यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, लेकिन दोबारा वापस आए हों कि नहीं यार हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे थे, हमें तो घर वालों के तानों ने इतना परेशान कर देता, हम तो वहाँ यहाँ सोच रहे थे कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब जॉब छोड़ी तो फिर पता चला कि घर में घर वालों ने ताने दे दिए कि जाओ जैसा मर्जी करो, पैसे कमाओ और लेकर आओ। ऐसा कभी हुआ? Sometimes कुछ लोग होते हैं, they are been very overwhelmed, like वो at the heat of the moment decision ले लेते हैं, no I have to quit, बस नहीं करना तो at that moment they put a resignation, sometimes instant resignations भी सर्व कर जाते हैं। हिमिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर। हम बात करेंगे कि जो आपको अक्सर परेशानी हो जाती है, आप अक्सर मसले मसाइल का शिकार रहते हैं और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि ये सोचते हैं उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उसको वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है जोनिया मकबूल। जोनिया इज़ वर्किंग एज ए एचआर हेड एट न्यूक्लियस। जी हाँ, न्यूक्लियस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ पाकिस्तान। आइए मिलते हैं जोनिया से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन about this topic. Zonia, thank you very much for joining us today and I'm super excited कि आज आप हमारे साथ हैं। Welcome on board my sister. Yeah, thank you so much Hassan, first of all for inviting me and providing me the opportunity to speak on this topic. बिल्कुल सही। अच्छा जोनिया, आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आजकल हम जहाँ भी देखते हैं, जिस तरफ भी देखते हैं, लोगों को परेशानियाँ हैं, लोगों को मसले मसाइल हैं, लोगों को इश्यूज़ हैं। और जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम का बहुत प्रेशर होता है, पर्सनल लाइफ के भी प्रेशर होते हैं। तो आप किस तरह से ये डिफ़ाइन करती हैं कि जो एम्प्लॉय वेल बीइंग है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से मेंटेन की जा सकती है? Yes, Hassan, this is a very important thing and nowadays it is very crucial to tackle the employees' wellness and especially their health and well-being, because nowadays the work environments are becoming toxic day by day, like toxicity level is increasing and employee retention is becoming a global challenge. Employee retention is like hiring a new employee, because it becomes a very like adverse challenge for the organization and as well as for the HRs to retain them. But we can take a few steps and few initiatives that would encourage a positivity from the employee side, and as well as for this the organization has to play a very important and a tremendous role if they want it to get their employees retained in the organization. For this, a few things that I would suggest proves to be very encourageous one, and they would lead towards the long-term growth and productivity of both the organization as well as the employees. I personally recommend and suggest that there would be a health workshops. For this, where we have to communicate with the employees and we have to provide them an open platform where they would discuss regarding their problems, their issues and what kind of stress they are been facing with the organization. आपको उन्हें एक open platform और एक forum provide करना चाहिए, like you have to be give them that much empowerment and as well as the audacity to put their stance. So this would prove to be very effective one if we start the open platform sessions. अच्छा जोनिया, ये बताइएगा कि क्या कोई कभी आके किसी एम्प्लॉय ने ये कहा हो कि जोनिया देखिए मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है,
वो इशू हो रहा है, मेरा बॉस मुझे बहुत टफ टाइम दे रहा है, ऐसा कभी रिपोर्ट हुआ? एग्जैक्टली नॉट लाइक दिस, बिकॉज डायरेक्टली कम्युनिकेट कर से एवरीवन इज बीइंग स्ट्रेसफुल, तो वो फिर जब तक किसी के पास एक बैकएंड पे जॉब अदर ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज एज यू नो दैट द मार्केट इज ऑल्सो वेरी सेचुरेटेड, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एज सच डिफाइंड नहीं है. सो एम्प्लॉइज़ का जो प्रोसेस है, लाइक व्हेन, बिकॉज आई हैव अ 1-to-1 डिस्कशन विद देम, जब उनका स्ट्रेस लेवल और टॉक्सिसिटी लेवल उस लेवल पे चला जाता है, सो दे हैव डिसाइडेड नो, देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे, और हम नहीं रुक सकते, तो वो बैक एंड पे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड व्हेन दे फाइंड हाँ देयर आर बीन चांसेस टू गेट एडजस्टेड और टू गेट बीन हायर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस दे वुड लव टू रिपोर्ट, बट वो डायरेक्टली इस तरह से कम्युनिकेटिव नहीं होते, बट दे यूज टू रेज द इशू कि नो आई एम नॉट competent enough to work over there because of my mental health. मेरी mental health suffer कर रही है और toxicity level increase हो रहा है, so I'm not able to working anymore. सही. So, अच्छा जोनिया, ये बताइएगा कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो शायद उनको इतना वैल्यू या इतनी इम्पोर्टेंस, या वो कहते हैं यार कि देखो हम छोड़ देंगे इदारा अगर हमें टॉक्सिक है, लेकिन जब वो इदारा छोड़ते हैं तो घर की तरफ से वो जो फाइनेंशियल पैसों का मामला, बाकी सारे इश्यूज़, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो आपने कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो कि जॉब छोड़ के चले गए हों कि यार देखो यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, लेकिन दोबारा वापस आए हों कि नहीं यार हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे थे, हमें तो घर वालों के तानों ने इतना परेशान कर देता, हम तो वहाँ यहाँ सोच रहे थे कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब जॉब छोड़ी तो फिर पता चला कि घर वालों ने ताने दे दिए कि जाओ जैसा मर्जी करो, पैसे कमाओ और लेकर आओ. ऐसा कभी हुआ? यस, इस तरह के भी 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं. लाइक मतलब थोड़ी सिचुएशन वैसी होगी. समटाइम्स कुछ लोग होते हैं, दे आर बीन वेरी ओवरवेल्म्ड, लाइक वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट डिसीजन ले लेते हैं, नो आई हैव टू क्विट, बस नहीं करना. तो एट दैट मोमेंट दे पुट अ रेजिग्नेशन. समटाइम इंस्टेंट रेजिग्नेशंस भी सर्व कर जाते हैं, समटाइम्स तो बहुत ज़्यादा लोग ग्लाउडी भी हो जाती हैं. बट लेटर ऑन ऑब्वियसली फाइंडिंग अ न्यू जॉब इज़ इट सेल्फ अ चैलेंज, बिकॉज वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है. एंड ऑब्वियसली जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है एंड वेयर इज़ द इन्फ्लेशन रेट इज़ बिन गोइंग, so financial security and financial independence is itself is a dire need of the individual and as well as their families. So obviously they have to come back and request it for the job. तो at that time वो अपनी ईगो और उस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज उनको एक नीड होती है, ज़रूरत होती है जॉब की. बिल्कुल सही. अच्छा, अब हमें ज़रा ये बताइए कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इन चीज़ों की बात करते हैं, तो आपने भी बताया कि केसेस कुछ रिपोर्ट भी होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नहीं करते. लेट्स सपोज कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो बंदा बैठा है और वो नीचे मेंटल हेल्थ के मसले मसाइल क्रिएट करी जा रहा है. आई मीन वो कह रहे हैं कि नहीं यार सबको इंगेज करके रखो, सबको ज़रा मतलब रौनक लगा के रखो. स्लैक पे भी आपको पता है सबके सामने ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे भी ऐसे चल रहा होता है. तो डोंट यू थिंक सो दैट कि ऐसा स्टाइल चेंज करना चाहिए जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो अटैक ना करें? एग्जैक्टली, या बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक रिकमेंड कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, और सेंट्रलाइजेशन nowadays it wouldn't go for a long term growth of the organization and as well as the employees, because जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, if we go like back in 1990s, like even 2000, at that time people were emotionally strong, वो इतने इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते. बट राइट नाउ ऑब्वियसली जो चीज़ मैंने फेस भी की है, फील भी किया, इट्स सेल्फ लाइक अगर आप कहीं, इफ़ आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ इज इट, वी आर लाइक इमोशनली वल्नरेबल. हमारे इमोशंस, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा डे बाई डे स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होते जा रहे हैं. सो लाइक आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए फॉर एन इंडिविजुअल. Like we should be mentally and physically stable enough that we have to accept the challenges. हमें crisis को, challenges को, stress को cope up और manage करना आना चाहिए. But obviously everyone is not that much strong.
हम थोड़ी इमोशनली वल्नरेबल हो गए हैं और लाइक थोड़ी सेंसिटिव अब जो कम्युनिटी आ रही है और जो ऑडियंस है स्पेशली लाइक जो न्यू बच्चे जो हम हायर करें दे आर वेरी सेंसिटिव। तो ये है कि फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ दे हैव टू प्रोड्यूस द वर्क फोर्स अ स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स रेदर देन अ सेंसिटिव। उन्होंने बहुत सेंसिटिव से मतलब बच्चे भी जो आ रहे हैं न्यू हायरिंग से दे आर वेरी बीन सेंसिटिव टची सेंसिटिव दैट लाइक यही ऑडियंस को हम ज़्यादा फेस करें, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना और लाइक समथिंग माइनर इशू पे भी नो वेरी स्ट्रेसफुल दिस एंड दैट। सो द थिंग इज दैट इफ़ वी हैव दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, अगर हमारी ऐसी कम्युनिटी है सो वी हैव टू बिकम द एडॉप्टिव। तो मैनेजमेंट लेवल पे हायर अथॉरिटीज़ के सेक्टर पे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए वेयर दे हैव एनकरेज देम टू प्रोवाइड द काउंसलिंग, ओपन सेशन होने चाहिए, इंडिविजुअल को एक्सेस प्रोवाइड होनी चाहिए टुवर्ड्स द काउंसलिंग लाइक हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस मैनेज स्ट्रेटजीज हैं, हाउ टू कोप अप द challenges. We have to provide the approach to the employees towards their mindfulness. So ये to some extent it would work. ये चीज़ वर्क कर सकती है इफ़ वी प्रोवाइड एक्सेस टू आवर एम्प्लॉयज़ टू दैट काउंसलर्स, कुछ अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अगर हम के साथ ऑब्वियसली बिकॉज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग प्रोवाइडिंग द मेडिकल इंश्योरेंस OPTP IPD प्रोवाइड करें, बट अलॉन्ग विद दिस इफ़ वी arrange a session, obviously I'm not saying that कि कोई monthly basis या quarterly basis, at least अगर हम annual एक session organize कर ले, arrange कर ले where they totally work on the employees mental health issues, वहाँ पे employees को कोई strategies डिस्कस की जाएँ, कुछ स्टेप्स बताए जाएँ दैट हाउ कुड दे बी कोप अप और चैलेंज एंड हाउ कुड दे बैलेंस देयर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना और स्ट्रेस बैलेंस करना दे आर टू different terminologies, so we have to work on it. Great, thank you very much Zonia for your time, for your support and love. I mean you're an amazing speaker by the way. Thanks for the contribution. Thank you so much. Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।